दोस्तों, नेपाल इस वक्त जबरदस्त सियासी भूचाल नेपाल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी किसी छोटे मामले में नहीं बल्कि 2025 में हुए उस बड़े जेनजी आंदोलन से जुड़ी हुई है जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, पुलिस के मुताबिक ओली को उनके घर से हिरासत में लिया गया है और उनके साथ उस समय के गृह मंत्री रमेश लेखाक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि आरोप यह है कि इन नेताओं ने उस आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को रोकने में लापरवाही बरती, जिसके चलते 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ये वही आंदोलन था जिसमें नेपाल के युवाओं यानी जेन जी ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकार को सीधी चुनौती दी थी और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि सरकार तक गिर गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ओली की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई जब देश में सत्ता बदल चुकी है और एक दिन पहले ही बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जो खुद उसी युवा आंदोलन की लहर पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचे। बालेन शाह, जो पहले एक रैपर और फिर काठमांडू के मेयर रहे, अब नेपाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का चेहरा बन चुके हैं और उनकी सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि वो पुराने मामलों में जवाबदेही तय करेगी। और यही वजह है कि एक जांच आयोग की सिफारिश के बाद ओली के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हिंसा रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। और इस पूरी घटनाक्रम को सिर्फ एक गिरफ्तारी के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे नेपाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर भी समझा जा रहा है, जहां पहली बार युवाओं का दबाव इतना ज्यादा मजबूत हुआ कि उसने सत्ता तक बदल दी और अब उसी आंदोलन के आधार पर पुराने नेताओं से जवाब मांगा जा रहा है। हालांकि ओली ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है और ये कहा है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि नेपाल में अब राजनीति का पूरा नैरेटिव ही बदल चुका है। पुरानी पीढ़ी और नई जेनजी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि अगर जांच आगे बढ़ती है और अगर दोष साबित हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो कुल मिलाकर नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो ये दिखाता है कि जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो सिर्फ सरकार नहीं बदलती बल्कि पूरी राजनीति की दिशा बदल जाती है।